हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट में। बच्चे मुझे उल्टा भी बोल रहे थे थोड़ा सा, और मैं देख रहा था कि बच्चे अपनी कहीं ना बच्चे इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। कुछ कुछ चीज़ों पे मैं आपको फिर से ये बता देना चाहता हूँ, आप कहीं लिखवा लो कहूँगा तो मैं ये भी कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि कोई टीचर आपसे ये नहीं कहेगा यूट्यूब पे। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो भी बच्चा कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर ये कह रहा है कि नहीं जी ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ, अगर आपके नंबर जनरल जितने नहीं हैं तो आपको डीवी में अगर आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल का नहीं मिला, वो भी डेट से पहले का, तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी से भी बात कर लो। दूसरी चीज ये, आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी उस डेट तक का ही होना चाहिए, जुलाई की 29 जुलाई है शायद डेट, हाँ 29 जुलाई तक का ही होना चाहिए। अगर वो ईडब्ल्यूएस भी अगर उससे पहले ही एक्सपायर हो गया था और आप रिन्यूअल नहीं करा पाए थे किसी कारण से, तो भी आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। और एक चीज़ ये कि लोग कह रहे हैं, अगर मैं कुछ लोग मेरी मेरिट से सेटिस्फाई हैं, क्योंकि 15 नंबर तो इनफ है, इतना तो मेरिट जाएगी किसी भी तरीके से जाएगी। और मैं आपको बता देता हूँ, 2 बार डीवी होंगे। एक बार होगा फिजिकल के टाइम डीवी, जिसे छोटा सा डीवी कहते हैं, बस वहाँ कागज हाथों हाथ चेक होता है। तो सही से चेक का मतलब है कि वहाँ पर बस कागज चेक होते हैं, वहीं वो ऑटोमेटिक आपको निकाल देते हैं। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों के लाइसेंस पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी के नाम में कोई भी कहीं भी दिक्कत है और एड्रेस में, वो लोग भी सही करा लें। अगर आप सही नहीं करा पाएंगे तो भी आप ये मान लीजिए आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जब वो वहाँ पर जो जेडो बैठा होता है या ड्यूटी इंचार्ज जो भी होता है, सब इंस्पेक्टर रैंक का होता है या हेड कांस्टेबल रैंक का, वो लोग यही करते हैं, हाथों हाथ आपसे नाम पूछते हैं। एक एक कागज़ में जितनी बार वो जो भी कागज़ अपना हाथ में लेगा आपका, वो बार बार आपसे आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस कंफर्म करेगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं वो, और जिसका भी मिसमैच होता है वो उसे सीधा बाहर कर देते हैं। ये भी नहीं, वो उसे ये भी नहीं कहना देते कि आप थोड़ी देर बाद आ जाना। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई कागज़ ऐसा है जो थोड़ी देर बाद में आ सकता है तो वो हाँ कहेंगे, वरना वो साफ ना कह देते हैं। ये तो डीवी की बात हो गई। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हों जो अपने आप को सेफ जोन में लेके मान रहे हैं और वो तैयारी करते रहें। सेफ जोन का मीन्स है जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, जिन्हें ड्राइविंग ऑलरेडी आती है। ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की सच्चाई बताऊं आपको तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, हंसेंगे। कई ड्राइविंग स्कूल्स में ये हो रहा है कि जिन बच्चों को पहले से गाड़ी चलानी आती है, पहले इन द सेंस कि जिन बच्चों को कार चलाने में कभी कोई परेशानी थी ही नहीं, उन बच्चों को सही से सिखाया जा रहा है। और जिन बच्चों को कार चलानी नहीं आती, या फिर जिन बच्चों को जो फ्रेशर हैं, बिल्कुल फ्रेशर है, पहली बार गाड़ी पे बैठ रहे हैं, उनके साथ वैसा ही ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि आप देखोगे कंपटीशन के कोचिंग के दौरान कोचिंग्स में होता है, कि जो पुराना बच्चा होता है, जिसे मैथ अच्छी, रीजनिंग अच्छी, जीएस अच्छी होती है, उस पर ज़्यादा ध्यान देता है टीचर, उसकी बातों को ज़्यादा सुनता है, उसे किसी भी तरीके से पास कराने की कोशिश करता है। और वहीं नए बच्चे जो कमज़ोर होते हैं, उन्हें ये कह दिया जाता है कि अभी कर लो मेहनत, तुमसे नहीं हो पाएगा, या ऐसी कुछ बातें। तो ऐसा हो रहा है इंस्टीट्यूट में लोगों के साथ। 12-12, 15-15 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं, आप हो गया, कोई भी हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा होता है एक महीने का, हर आदमी के घर का। तो एक गरीब आदमी को वो काट रहे हैं, इस तरीके का वो कर रहे हैं कि वो उसे काट लें, किसी तरीके से उसे कर दें, पैसे निकाल लें, आप मेरे पास 1 हफ्ते के लिए आ जाओ, ट्रायल देख लो, ये देख लो। कम से कम 500 रुपीज़ पर डे। अगर 7 दिन आप चले गए तो 3500 रुपये। एक ने तो ये कहा कि मैं तो 30,000 रुपये लेता हूँ, एक ने कहा मैं 12,000 लेता हूँ। चक्कर कितने मिलते हैं? ड्राइविंग आपको केवल वहाँ 20 मिनट गाड़ी चलाने को मिलती है, 20 से 25 मिनट, मैंने ओवरऑल देख लिया।
सारे इंस्टीट्यूटों की यही कहानी है, केवल आपको 20 से 25 मिनट गाड़ी चलाने देते हैं। ज़्यादा गाड़ी चलाने केवल उन बच्चों को देते हैं जो बच्चे पहले से ड्राइविंग सीखे हुए हैं, जिन्हें गाड़ी चलानी आती है। ज़्यादा चक्कर वही लेते हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं उन्हें कोई चक्कर नहीं दिया जाता। उनके साथ नॉर्मली जैसे भी एक फ्रेशर के साथ बिहेव होता है ऐसे ही किया जाता है। जो भी लोग जिन्हें कोई डाउट हो, कुछ बात हो, कमेंट में पूछ लें मेरे से। और अगर आप सच में हर तरीके से तैयार हैं, आपको पता है आपके नंबर अच्छे हैं, 15+ हैं, और ड्राइविंग आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है, ड्राइविंग टेस्ट में एक छोटे से पॉइंट पे रिजेक्ट किया जाता है बच्चे को। ये जो इसमें क्राइटेरिया दे रखा है ना, आपने क्राइटेरिया भी किसी ने भी पढ़ा नहीं है। अच्छे अच्छे तुरम खा जो होते हैं ना, वो बाहर हो जाते हैं। वो पागल नहीं है, उन्होंने 49 पे लिस्ट लगा दी। उन्हें पता है जो आदमी ड्राइवर है, वो पुराना ड्राइवर जो भी है HMV का, उसे ड्राइविंग स्किल में कभी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी नए बच्चे जो 1 महीने में सीखे हैं, 2 महीने में सीखे हैं, 3 महीने में सीखे हैं। अगर आपको किसी हिल्स पे चढ़ा के गाड़ी एकदम रुकवा दी जाए 2 सेकंड के लिए, आपसे तुरंत कहा जाए कि खींच के दोबारा चढ़ा दो, जो नया बच्चा होगा वो तो यही सोच में पड़ जाएगा कि हैंड ब्रेक हटाऊं या फिर ये क्या करूं, मैं समझ नहीं आएगा उसे। वो उसी में 5-6 सेकंड ले लेगा। टाइमिंग के हिसाब से होता है हमेशा, ट्रेड टेस्ट हमेशा टाइमिंग पे चलता है। इतने मिनट के अंदर आपको ट्रेड टेस्ट कंप्लीट कर देना है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो। 50% नहीं, 50% मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको डिस्क्वालीफाई ही माना जाएगा। इसलिए आप लोग जो भी हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस भर्ती में आपका हो नहीं पाएगा किसी तरीके से, या फिर डाउट है, डाउट में अगर हो तो डाउट में रहने से अच्छा है कि नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करें। अगर आपकी एज निकलने वाली है तो आप CISF का ड्राइविंग का देख सकते हैं, और अगर आपकी एज है तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। मन लगा के पढ़ें, कम से कम 8 से 9 घंटे आपको पढ़ने की आवश्यकता है। आप पढ़ें जैसे एक आदमी नौकरी करता है, ऐसे ही आप पढ़ें। अगर आप ऐसे करेंगे तो भगवान की कृपा से आपके पास जरूर 2023 में दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव की नौकरी आ जाएगी। एग्जीक्यूटिव की नौकरी भी बहुत शानदार है। लोग कहते हैं ड्राइवर, मैं कह रहा हूँ एग्जीक्यूटिव की नौकरी भी बहुत शानदार है। इतनी शानदार नौकरी है कि आपकी सैलरी सेम रहेगी। बस एग्जीक्यूटिव में क्या है, आपने लड़के देखे होंगे चश्मा लगा के वीडियो बनाते हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव होते हैं, क्योंकि इन पर बर्डन नहीं होता इन लोगों पे। ठीक है, कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।